हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मृण्मय। क्राइम इन हिंदी के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है चाइना से। चाइना में एक शहर है जिसका नाम है मकाओ। ये एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन भी है चाइना में। दोस्तों, जब मकाओ एक पोर्टुगीज कॉलोनी था तब यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जिसका नाम है 8 इमॉर्टल्स रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट के मालिक का नाम था जेंग लिन, जो पहले बहुत ज्यादा गरीब थे और बस एक स्ट्रीट हॉकर थे और स्ट्रीट में ही एक रेहड़ी लगा के खाना वगैरह बेचते थे। इस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी। फिर काफ़ी मेहनत की और ऐसे मेहनत करते करते 1960s में उन्होंने ये रेस्टोरेंट ले लिया जिसका नाम है 8 इमॉर्टल्स रेस्टोरेंट। वो अपने पूरे परिवार के साथ इसी रेस्टोरेंट के पास में ही उनका घर था, वहाँ पे रहते थे। उनकी पूरी फैमिली उनको ये रेस्टोरेंट चलाने में, खाना वगैरह बनाने में हेल्प किया करती थी। और दोस्तों, ये रेस्टोरेंट काफ़ी फेमस था, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था। यहाँ पर खाना खाना लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद था। तो इन सब बातों को देख के आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, फैमिली भी अच्छी है। लेकिन दोस्तों, हर परिवार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होता है। उसी तरह इसी परिवार में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। रेस्टोरेंट तो काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन जो बिजनेस के ओनर है जेंग लिन और उनकी पत्नी, उनको जुआ खेलने की बहुत बुरी आदत थी, बहुत बुरी। और वो ऐसे टाइम पास के लिए नहीं खेलते थे, बहुत ही ज़्यादा हैवी गैम्बलर्स थे वो दोनों। अब इस कहानी में जो विलन है उसका नाम है हुआंग जीहेंग। वो चाइना का जो मेनलैंड पार्ट है वहाँ पे उसकी पैदाइश हुई थी और 1970s में वो हांगकांग में आ गया था। यहाँ पे आने के बाद वो उल्टे पुल्टे तरीके से गुंडागर्दी या फिर क्रिमिनल एक्टिविटी से अपना गुजारा कर रहा था। एक क्रिमिनल था, वो भी एक बहुत बड़ा जुआरी था। और 1973 में एक दूसरे आदमी के साथ वो जुआ खेल रहा था। वो दूसरा आदमी बहुत ही बुरी तरह हार रहा था। अब हारने के बाद जब उसका टाइम आया कि पैसे चुकाने का, तब वो हुआंग को पैसे नहीं चुका रहा था। ये डिस्प्यूट, ये झगड़ा इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि हाथापाई पे बात आ गई। और उसके बाद जो हुआंग था उसने उस आदमी का बुरी तरह से खून कर दिया, और वो भी उसके घर पे ही। अब खून करने के बाद उसको मालूम था कि उसको पुलिस पकड़ लेगी, इसीलिए पुलिस से बचने के लिए वो हांगकांग से ग्वांगझो शहर में भाग गया। अब ग्वांगझो शहर में उसने पुलिस से बचने के लिए, पुलिस उसको यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, पुलिस से बचने के लिए उसने एक बहुत ही ऐसे एक आइडिया किया जो कि बहुत ही पेनफुल था। वो आइडिया ऐसा था कि पुलिस किसी मुजरिम को फिंगरप्रिंट से पहचान सकती है, तो इसने अपने उंगलियां ही जला ली, जिससे उसके जो फिंगरप्रिंट्स है वो भी जल गए और फिंगरप्रिंट्स का कोई सबूत अब पुलिस को नहीं मिलने वाला था। तो भागने का, पुलिस से भागने का किस तरह का आइडिया उसने सोचा, आप सोचिए। इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये जो आदमी है बहुत ही ज़्यादा वायलेंट आदमी है। ग्वांगझो शहर में ये कई साल रहा और उसके बाद उसने वहाँ पे शादी भी कर ली। और शादी करने के बाद फिर ग्वांगझो से ये मकाओ शहर में परमानेंटली शिफ्ट हो गया। मकाओ आने के बाद, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये भी एक जुआरी था, जो वहाँ पे लोकल गैम्बलिंग सीन था उसमें ये ऐसे शामिल हो गया। और इस गैम्बलिंग सीन की वजह से ही जो रेस्टोरेंट के ओनर थे जेंग लिन, उनके साथ हुआंग का ऐसे पहचान हो गया था। ये उस समय की बात है जब हुआंग 50 साल का था। अब दोस्तों, 1984 में एक शाम में जो हुआंग और जेंग लिन है वो दोनों जुआ खेल रहे थे। और वो लोग बहुत ही ज्यादा बड़ा जुआ खेल रहे थे, बहुत बड़े बड़े बेट्स वो लोग लगा रहे थे। और अंत में इस जुए के गेम में हुआंग जो है वो जीत गया और जेंग लिन और उनकी वाइफ $20,000 हार गई थी। $20,000, आप सोचिए। अब जेंग लिन और उनकी वाइफ को अच्छे से मालूम था कि उन्होंने अपने हैसियत से ज्यादा ही बेट्स लगा दिए और ये जो पैसा है उनके पास नहीं है उसको चुकाने के लिए। सो इस बार भी ऐसा हुआ कि इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया, इन दोनों पार्टीज के बीच में, कि अगर पैसा नहीं है तो तुमने जुआ क्यों खेला और अभी ये पैसा तुमको किसी भी हालत में चुकाना है। इधर हुआंग भी बोल रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो ऐसा झगड़ा करते करते वो लोग एक एग्रीमेंट में आ गए। वो ये था कि 1 साल के अंदर इंटरेस्ट सहित वो ये पूरा पैसा हुआंग को वापस लौटाएंगे। और अगर नहीं लौटा पाए तो ये जो रेस्टोरेंट है 8 इमॉर्टल्स रेस्टोरेंट, इसका पूरा ओनरशिप हुआंग को दे देंगे 1 साल के अंदर, अगर वो लोग पैसा नहीं लौटा पाए तो। हुआंग ने भी एग्री कर लिया क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट था वो काफी अच्छा, एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट था। लेकिन दोस्तों, हुआ ऐसा कि 1 साल बीत गए। हुआंग कई बार रेस्टोरेंट में जाता, उनसे पैसे मांगता, लेकिन वो लोग पैसे नहीं दे रहे थे। अब या तो उनके पास नहीं थे या फिर वो नहीं देना चाहते थे। लेकिन हुआंग को बार बार वो लोग मना कर रहे थे, टाल रहे थे डेट की, पैसे तुम बाद में ले लेना, इस तरह की बातें करके। और अंत में यही हुआ कि वो लोग पैसा नहीं दे पाए हुआंग को। और अब दोस्तों, टाइम आता है 4 अगस्त 1985। जो जेंग लिन है 8 इमॉर्टल स्ट्रीट का जो ओनर है, वो अपने रेस्टोरेंट के किचन में काम कर रहा था।
और उसके साथ रेस्टोरेंट में थे उसके परिवार के 9 लोग, उसके बेटे बेटियां या फिर जो रिलेटिव्स है, 9 लोग उसके रेस्टोरेंट में थे उस दिन। रेस्टोरेंट फिलहाल बंद था, वो लोग किचन में काम कर रहे थे। और उसी दिन शाम को जो हुआंग है वो एकदम गुस्से से रेस्टोरेंट के अंदर आता है और जेंगलिन से झगड़ा करने लगता है कि अभी के अभी मुझे मेरे पैसे वापस करो, नहीं तो या फिर जो रेस्टोरेंट का ओनरशिप है वो मुझे दो। एक तो वो पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्से में था और ऊपर से जो जेंगलिन है वो पैसे देने के बजाय उससे झगड़ा कर रहा था और साफ उसके मुंह पे वो बोल रहा था कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अब इस चीज़ से ये बात सुनने के बाद जो हुआंग है वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया दोस्तों, इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया कि उसने एक बियर की बोतल ले ली और फिर कहीं पे उसने वो बोतल तोड़ दी। उसके बाद तो उसके शार्प एजेस बन जाएंगे, तो वो एक हथियार बन गया था उसके हाथ में। ये झगड़ा चल ही रहा था और जितने भी परिवार वाले थे या कि 9 लोग थे वो लोग वहीं पे पास में ही थे, वो लोग रो रहे थे, हल्ला वल्ला चल रहा था। और तब हुआंग ने क्या किया, जो जेंगलिन का बेटा है उसको अपने गोद में ले लिया, मतलब पकड़ लिया और उसके गले में एकदम वो टूटी हुई बोतल रख दी और फिर उसने कहा कि अभी के अभी मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगा, सबको ख़त्म कर दूंगा। अब जो पूरा सिचुएशन था आप सोचिए किस तरह से एस्केलेट कर रहा है। पहले झगड़ा हो रहा था, अभी मारपीट, फिर अभी तो मतलब जान जाने की नौबत आ गई थी। हुआंग इतना ज़्यादा वायलेंट और एग्रेसिव हो गया था। उसने जेंगलिन के बेटे को गोद में लेके उसको अपना बंधक बना लिया था, गले में वो बोतल रख दी थी और फिर उन्होंने दूसरे जो रिलेटिव्स थे उनको बोला कि वो एक दूसरे को बांध दे और मुंह पे कपड़ा रख दे। उनके पास भी कोई चारा नहीं था क्योंकि जेंगलिन का बेटा हुआंग के कब्जे में था। तो जेंगलिन के फैमिली वाले ऐसा करने लगे, एक दूसरे को बांधने लगे, फिर मुंह में कपड़ा ठूसने लगे। लेकिन तभी क्या हुआ, एक लड़की, उसको बांधा गया था तो वो ऐसे खुल गई थी उसका जो रस्सी था और वो एकदम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और बहुत बुरी तरह से रोने लगी। अब इससे हुआंग को एकदम अल्टीमेट गुस्सा आया और उसने जो बोतल थी उस लड़की के सीधे गले में घोंप दी और उसी समय उस लड़की की मौत हो गई थी। अब जब वो एक खून कर ही चुका था और ये मतलब एकदम बुरी तरह से एस्केलेट हो गया था, अब यहाँ पे एक खून हो गया था, एक क्राइम हो गया था, तो हुआंग इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था, नर्वस हो गया था कि दोस्तों उसके बाद उसने क्या क्या मालूम है, उसने एक एक करके सारे लोगों का खून कर दिया। पूरे जेंगलिन फैमिली का उसने खून कर दिया उसी किचन में, उनके ही रेस्टोरेंट के किचन में। आप सोचिए दोस्तों, एक आदमी एक टूटी हुई कांच की बोतल से 9 लोगों का उसने खून कर दिया। किसी को स्ट्रेंगुलेट करके, किसी को वो बोतल घुसा के गले में, 9 लोगों का उसने खून कर दिया। बहुत ही ब्रूटल क्राइम है दोस्तों ये। मैं शायद आपको ऐसे नहीं, मतलब अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन चाइना के इतिहास में ये एक बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल क्राइम है और आगे भी बहुत कुछ होने वाला है। आप सुनिए। सभी को मारने के बाद वो थोड़ी देर के लिए रेस्टोरेंट के से बाहर गया था। फिर वहाँ पे उसने देखा कि जो जेंगलिन है उसकी सिस्टर रेस्टोरेंट के पास में आ रही है, वो उसको पहचानता था। उसने उसको भी ल्योर करके कुछ ना कुछ बहाना बना के रेस्टोरेंट के अंदर वो लेके आई। जब वो लड़की दोस्तों रेस्टोरेंट के अंदर आई तो आप सोचिए वो दृश्य कैसा होगा। उसने देखा कि पूरे 9 के 9 लोग ऐसे कटे पीटे पड़े हुए थे, सभी के बॉडीज वहाँ पे किचन में पड़े हुए थे, उसका पूरा परिवार। और जो हुआंग था वो पीछे से आया और उसने फिर उस लड़की का भी खून कर दिया। तो टोटल में 10 लोगों को उसने उस दिन मार डाला। अब इसके बाद उसने जो किया वो भी बहुत ही ज़्यादा भयंकर है, बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है। अब उसको ये क्राइम तो छुपाना था। अब छुपाने के लिए वो क्या करेगा, जो बॉडीज है उनको तो डिस्पोज करना पड़ेगा, तो उसके लिए उसने वही किया। उसने 8 घंटे तक दोस्तों, कंटिन्यूस 8 घंटे तक जितने भी लोग थे उनके पूरे बॉडी को डिसमेंबर किया। आरी से, किसी कुल्हाड़ी कटारी वगैरह से पूरे बॉडी पार्ट्स को काट काट कर अलग कर दिया। 8 घंटे लग गए। आप सोचिए वो रूम कैसा होगा, वो किचन कैसा होगा जहाँ पे ये काम हो रहा होगा। वो बहुत बड़े प्लास्टिक शीट्स लेके आया ब्लैक कलर के और वहाँ पे इन बॉडीज़ को अलग अलग बहुत सारे पैकेट्स उसने बनाए और अलग अलग जगह पे फेंक दिया। किसी को ओशन में फेंका, किसी को डंपस्टर में। उसके बाद वो दोबारा रेस्टोरेंट में आया और उस पूरे रेस्टोरेंट की उसने सफाई की, बिल्कुल अच्छे से उसने सफाई की। और उस दिन रात को वो रेस्टोरेंट बंद करके तो जेंगलिन का जो फैमिली हाउस है वहीं पे जाके वो रहने लगा। एक तरह से मतलब साइको हो गया था बिल्कुल। आप सोचिए शाम को उसने एक पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया, फिर वहाँ पे सफाई वगैरह करके बॉडी डिस्पोज करके वो उसी परिवार के घर में रहने चला गया। अब दूसरे दिन मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग
एक डिलीवरी ट्रक आया उस रेस्टोरेंट में और देखा कि रेस्टोरेंट तो बंद है और बाहर एक नोट लगा हुआ था, ये हुआंग नहीं लिखा हुआ था, जेंगलिन बन के, और नोट में ऐसा था कि पूरा परिवार कहीं पे चला गया है 3 दिनों के लिए। उसके बाद दोस्तों 8 अगस्त 1985 को एक पास के ही एक बीच में एक स्विमर को एक बहुत बड़ा प्लास्टिक शीट से भरा हुआ एक बैग मिला और उस बैग में बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन बॉडी पार्ट्स थे, लिम्स वगैरह, बुरी तरह से सड़ रहे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स थे। फिर पुलिस को बुलाया गया और फिर पहले पुलिस को लगा था कि ये शायद कोई जो सी पायरेट्स होते हैं उनके लाश होंगे, किसी वजह से वो लोग सी में गिर गए होंगे और शार्क वगैरह ने उनको खा लिया होगा, उनके बॉडी पार्ट्स होंगे। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं था दोस्तों। जब गौर करके पुलिस ने उन बॉडी पार्ट्स को देखा तब उन्होंने देखा कि जो कट्स थे वो एकदम प्रिसाइज कट्स थे, जो किसी मतलब शार्क के खाए हुए तो ऐसा नहीं हो सकते, उनको किसी ने काटा होगा प्रिसाइजली तभी ऐसे मतलब मार्क्स बनेंगे। तब पुलिस को लगा कि ये तो बहुत बड़ा एक हत्या कांड हो गया है मकाओ में। और जो बॉडी पार्ट्स मिले थे उनको देख के मतलब छानबीन करके ये भी प्रूफ हो गया था कि 4 से 5 लोगों के बॉडी पार्ट्स इसमें हैं। तो ये कितना बड़ा केस होगा पुलिस के लिए, आप सोचिए। पुलिस ने फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और फिर पुलिस ने ये छानबीन की पहले कि कोई मिसिंग पर्सन है जो बहुत दिनों से मिसिंग है, उनके बारे में उन्होंने छानबीन की। माकाओ के फिर दूसरे किसी बीच में और जगह में और ये ऐसे बॉडी पार्ट्स मिले। अब अलग अलग जगहों पे एक शहर में अगर ऐसे बॉडी पार्ट्स मिलेंगे तो मीडिया और प्रेस में किस तरह से मतलब न्यूज़ आएगा, आप सोचिए। इस तरह के ऐसे वायलेंट न्यूज़ आ रहे थे कि ये सब पढ़ के पूरे मकाओ में मतलब एक हॉरर का माहौल हो गया था, एक टेरराइज कर दिया था पूरे लोगों को। कई लोग सोच रहे थे कि ये कोई सीरियल किलर का काम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक पुलिस को मालूम नहीं था कि ये हत्याकांड उस रेस्टोरेंट में हुआ था। और फिर इवेंचुअली पूछताछ वगैरह करते करते पुलिस को ये मालूम चल गया था कि ये सारे के सारे बॉडी पार्ट्स जेंगलिन फैमिली के लोगों के हैं और उनके मिसिंग होने की रिपोर्ट्स रिलेटिव ने पुलिस के पास लिखाई हुई थी। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में दोस्तों जो हुआंग है जिसने ये खून किया था, पता है दोस्तों उसने क्या किया? उसने उस रेस्टोरेंट पे कब्जा कर लिया और उस रेस्टोरेंट को वो चलाने भी लगा था। उसने उस रेस्टोरेंट को खोला और वहाँ पे वो काम करने लगा, मतलब एक तरह से वो उसका ओनर बन गया था, जिस रेस्टोरेंट में उसने 10 लोगों का खून किया था। और यहाँ तक कि सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं, जो जेंगलिन का घर था उस घर को भी उसने रेंट पे चढ़ा दिया था और उधर से वो इनकम ले रहा था। अब वो इतने खुल्लम खुल्ला ये सब काम कर रहा था कि जितने भी जेंगलिन फैमिली के दोस्त थे या फिर कोई सप्लायर था डिलीवरी के लिए जो लोग आते थे, उनको इस पर शक हो गया कि अचानक से मतलब जेंगलिन फैमिली कैसे यहाँ से चली गई और ये एक नया ओनर यहाँ पे आ गया जो यहाँ पे इसने काम भी शुरू कर दिया। तब उन्होंने इस बात की जो खबर है वो पुलिस को दे दी और पुलिस को भी हुआंग पर पूरी तरह से शक हो गया था। अब पुलिस को सबूत जुटाना था कि जो हुआंग है उसने ही ये पूरे खून किए हैं। तो फिर पुलिस ने हुआंग की जो बैंक की होल्डिंग्स है उनको सर्च करना शुरू किया और वहाँ पे सर्च करते टाइम पुलिस को वो सबूत मिल गया। द अल्टीमेट सबूत वो ये था कि जेंगलिन की एक आइडेंटिटी कार्ड था और उनके बच्चों का स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड, इस तरह की चीज़ों को उसने अपने पर्सनल होल्डिंग्स में छुपा के रखा था और वो पुलिस को मिल गया था। और ये सारे के सारे जो लोग हैं जिनके आइडेंटिटी कार्ड्स मिले वो सभी के सभी मिसिंग थे और उनके बॉडी पार्ट्स मिले थे। अब ये जानने के बाद कि पुलिस को इस पर शक हो गया है और उसको किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है, हुआंग ने फिर से मकाओ से भागने की कोशिश की। लेकिन 28 अगस्त 1986 को इसको पकड़ लिया गया भागते समय। उसको 10 लोगों के कत्ल के लिए चार्ज किया गया और 2 अक्टूबर 1986 को उसको पूरी तरह से कन्विक्टेड किया गया इस क्राइम में। जब वो पकड़ा गया था दोस्तों तब तक बहुत महीने हो गए थे कि उसने ये रेस्टोरेंट चलाया हुआ था, वही रेस्टोरेंट जिसके किचन में उसने इस रेस्टोरेंट के प्रीवियस ओनर जेंगलिन और उनकी पूरी फैमिली को इतने ग्रूसम वे में उनका खून किया था, उनके बॉडी को डिसमेंबर किया था। उसी रेस्टोरेंट को वो महीनों तक चलाता रहा। अब दोस्तों इस केस में मतलब ये प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन एक बहुत ही मकाबर और एक गंदा मतलब चीज़ भी आया था सामने प्रेस के तरफ से। वो ये था कि जितने भी बॉडी पार्ट्स अंत तक मिले उनमें से कई बॉडी पार्ट्स मतलब पुलिस को मिले ही नहीं, वो रिकवर नहीं हुए। तो प्रेस ने ऐसा लिखा कि इस मामले में कैनिबलिज्म और इस तरह की चीज़ों का भी एंगल बताया गया। वो ऐसा था कि उन्होंने बोला कि जो हुआंग था वो तो साइको तो था ही, तो उसने शायद ये जो बॉडी पार्ट्स है उनको रेस्टोरेंट में ही यूज़ कर लिया होगा, खाने वाने में मीट के मतलब दूसरे मीट के साथ इसको मिला के कस्टमर्स को खिलाया होगा बर्गर्स वगैरह में।
और इसीलिए इस केस को पोर्क बन मर्डर्स भी कहा जाता है। पोर्क बन्स मतलब बन्स के अंदर पोर्क का मीट होता है। उस समय ऐसा आया था कि न्यूज में कि ये जो आदमी है हुआंग, उसने पोर्क मीट के जगह पे इंसानी मीट उसमें उस बन में डाल के लोगों को खिलाया है। जितने भी लोगों का उसने खून किया ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसमें जेंगलिन है, उसकी वाइफ है, एल्डेस्ट डॉटर, सेकेंड डॉटर, थर्ड डॉटर, फोर्थ डॉटर, एक सन है, 2 बुरी महिला है और एक शेफ है। जब ये जो न्यूज़ पूरी तरह से आया पब्लिक के सामने कि हुआंग जो है उसने ऐसा एक हत्याकांड किया है इतना बड़ा, तब जब वो जेल में गया तब कैदियों को भी ये बिल्कुल पसंद नहीं था और फिर कैदियों ने इस पर बुरी तरह से अटैक कर दिया। इतनी बुरी तरह से इसको मारा कि इसको हॉस्पिटल भेजा गया। लेकिन इसकी बदमाशी देखिए कि हॉस्पिटल से भी इसने भागने की कोशिश की लेकिन इसको पकड़ लिया गया। पहले तो वो अपने क्राइम के बारे में पूरी तरह से कन्फेस नहीं कर रहा था, लेकिन बाद में उसने पुलिस वालों के सामने पूरी तरह से कन्फेस कर दिया और इस केस के बारे में जो एकदम डिटेल्स है, चिलिंग जो डिटेल्स है, वो सब पुलिस को उसने बताया। और ये सब सुन के दोस्तों पुलिस के एकदम होश उड़ गए कि एक आदमी किस तरह से एक डार्क नेचर का हो सकता है कि उसने इस तरह का काम किया। उसने जेल में रहते रहते 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया था, लेकिन दोनों बार वो बच गया था। उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जो नोट भी बहुत ही घटिया है। मतलब अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उसको पछतावा हो गया होगा इसलिए उसने सुसाइड किया, लेकिन ऐसा नहीं है। उस नोट में उसने ऐसा पर्टिकुलरली लिखा है कि उसको अपने क्राइम से कोई भी रिग्रेट नहीं है, कोई भी रिग्रेट इमोशन उसको अपने क्राइम से नहीं है। वो सुसाइड इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको एक बीमारी थी एस्थमा की, सीवियर एस्थमा, तो उससे छुटकारा पाने के लिए वो सुसाइड कर रहा था, लेकिन अपने क्राइम की वजह से नहीं। उसने ये सुसाइड नोट में लिखा है, आप सोचिए। उसके बाद दोस्तों 4 दिसंबर 1986 में उसने फिर से एक बार सुसाइड अटेम्प्ट किया और इस बार वो सक्सेसफुल हो गया, उसकी मौत हो गई। एक कोल्ड ड्रिंक के बॉटल कैप से उसने अपनी नस काट दी थी। लेकिन दोस्तों उसके मौत के बाद जो मर्डर उसने 1973 में किया था, जिसकी वजह से वो हांगकांग से भागा था, वो भी सॉल्व हो गया था। पुलिस ने वो सॉल्व कर दिया था। अब ये केस दोस्तों चाइना या फिर मकाओ के इतिहास में एक बहुत ही काला दिन टाइप था। इसलिए जब ये केस ख़त्म हो गया, मतलब ये तो मर गया, हुआंग मर गया, तो पुलिस और जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने ये जो रेस्टोरेंट है द 8 इमोर्टल्स रेस्टोरेंट, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और ज़मीन शायद किसी के पास है, लेकिन रेस्टोरेंट को तोड़ दिया गया। दोस्तों इस पूरे कहानी के ऊपर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है द अनटोल्ड स्टोरी, और ये 1993 में बनी एक फिल्म है। और ये फिल्म दोस्तों ये बहुत ही मतलब एक गोर से भरी हुई बहुत ही खतरनाक फिल्म है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। खैर दोस्तों यही कहानी थी आज की। होप करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे बने रहिए ऐसे और एपिसोड्स के लिए। थैंक यू सो मच।